नरसिंह मेहता नित्य वृंदावन में नित्य रास का महारास का दर्शन करके आए और ठाकुर जी ने अपना अति प्रिय केदारा राग, हरिप्रिय राग केदारा भगवान को प्रिय है, भगवान ने अपना केदारा राग उनको भेंट कर दिया और कहा इस राग से जब तुम हमको पुकारोगे हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अपने चरण का नूपुर उनके चरण में बांध दिया। संतों का तो मत है कि एक चरण में नूपुर नहीं है नरसिंह जी, दोनों चरणों में। प्रिया जी ने अपने चरण का नूपुर बांधा है और लाल जी ने अपने चरण का, माने युगल सरकार ने दोनों ने एक साथ कृपा कर दी। इसलिए श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने भक्त नामावली में लिखा है, अग्रदास नाभादि सखिए सवै राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली। किसकी सखी हैं? तस्कर नवनीता की। ये सब माखन चोर की सखियां हैं। सूर मदन मोहन तुलसी नरसी अली, तस्कर नवनीता की। हम सो इन साधुन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। तो भगवान ने अक्रूर जी को भेज करके सुंदर मठ मंदिर बनवा दिया, स्थान बनवा दिया। अब भगवान ही अक्रूर जी को भेजें तो क्या कमी रह जाएगी। विशाल मंदिर बन गया, संत निवास बन गया, गौशाला बन गई, अतिथि निवास बन गए, यज्ञशाला बन गई, रसोई घर बन गया, कुठार भंडार पंगत घर सब विशाल। सब कहाँ तक कहें, जैसे आजकल लोग बड़े भवन बनाते हैं तो पार्किंग की जगह रखते हैं, ऐसे ही अश्वशाला गजशाला ये सब भी बन गई। गौशाला के साथ भाई आवेंगे तो हाथी ठाकुर जी के कहाँ खड़े होंगे, घोड़े कहाँ खड़े होंगे, वो सब विशाल तैयारी हो गई। और संत आने लग गए, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव की बाढ़ सी आ गई। और अब जूनागढ़ निवासी जो भगवान से विमुख थे, संतों से विमुख थे, सत्संग से विमुख थे, वो दिनों रात ईर्ष्या की आग में जलने लगे। और आश्चर्य की बात तो उन आग में जलने वालों में और लोग हों तो कोई आश्चर्य नहीं। श्री नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर जी भी उसमें अग्रगण्य थे। वो सोच रहे थे कि अरे हम तो इसको कहते थे कि 2-5 रुपए की नौकरी राजा के यहाँ लगवा देंगे और तेरा भी गुजारा हो जाएगा। और ये तो देखो इसके तो ठाट निराले हैं। पूरे जूनागढ़ में ऐसी हवेली किसी की नहीं, ये तो राजमहल भी लज्जित हो रहा है इसके भवन के आगे। और कमाता धमाता एक पैसा नहीं, न बीघा 2 बीघा खेत है, न व्यापार के नाम पर खोमचे की दुकान है। खोमचा जानते हो ना, खोमचा वाले तो ठिलिया लेके घूमते दरवाजे दरवाजे, ऐसा भी तो धंधा नहीं है। एक फूटी कौड़ी किसी की नौकरी नहीं है, कमाना कुछ नहीं, आया कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा। महात्माओं के जीवन में ऐसा ही होता है। महाराज जी अयोध्या में अपने समय में परम सिद्ध संत थे, बड़ी छावनी के संस्थापक बाबा श्री रघुनाथ दास जी। क्या नाम था? बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। उस समय अंग्रेजी शासन आ चुका था। ये जिस राजा के यहाँ तोपची के पद पर थे वहाँ युद्ध चल रहा था और आप भजन में बैठ गए। नैमिषारण्य क्षेत्र का कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म था, आप भजन में बैठ गए। ऐसे भजन में तल्लीन हो गए कि भूल गए कि हमको युद्ध में जाना है। तो स्वयं रघुनाथ जी ने इनका स्वरूप धारण करके युद्ध लड़ा और राजा की विजय हुई। तो राजा ने इनको बहुत पुरस्कार देने का विचार किया और ये जब युद्ध में विजय हो गई इसके बाद इनको ध्यान आया कि हमको युद्ध में जाना था। तो बड़े दुखी हो गए। अब राजा के यहाँ क्षमा मांगने चलें, आज युद्ध कैसे हुआ होगा, आज तो हार हो गई होगी। वहाँ तो विजय के नगाड़े बज रहे थे।
राजा ने उठकर अपने आसन से रघुनाथ दास जी का आदर किया। बोले आज आपके पराक्रम से ही, आपने तो ऐसा पराक्रम करके दिखाया कि शत्रु सेना के धुआं उड़ गए हैं, सब नामो निशान मिट गया शत्रु सेना का। और बोले नहीं नहीं हम तो सरकार आई ही नहीं। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हस्ताक्षर किए हैं। तो रजिस्टर मंगाए तो उसमें हस्ताक्षर थे। आपके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। रघुनाथ जी ने मेरे लिए युद्ध किया, उसी समय आपने तोपची का पद त्याग दिया। तोप खाने के अध्यक्ष थे, वो पद त्याग दिया, सारे राजवस्त्र पोशाक उतार करके, और आप एक लंगोटी धारण करके अयोध्या जी चले आए। विद्याकुंड में आपने दीक्षा ले ली और ऐसे सिद्ध हो गए। गुरुजी भी सिद्ध थे, तो गुरुजी ने कहा बच्चा जंगल में एक ही शेर रहता, दो शेर नहीं रहते। अब तुम भी सिद्ध हो और हम भी सिद्ध हैं, तो तुम जाओ अलग स्थान बनाकर संत सेवा करो। आज्ञा होगी गुरुजी की। सरयू जी ने आपको भगवान दिए थे, स्वयं सरयू जी ने, वो आज भी विराजमान है। उनका नाम है सनातन भगवान। क्या नाम है? इतने बड़े शालिग्राम जी हैं सनातन भगवान। सरयू मैया ने खुद दिए थे उनको। आप समझिए उस जमाने में रघुनाथ दास जी का स्थान बड़ी छावनी के रूप में प्रसिद्ध था। क्या नाम था? बड़ी छावनी। उस बड़ी छावनी में 2500 जोड़ी तो बैल थे। कितने बैल थे? जोड़ी। जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 5000 हो गए। 10,000 गैया थी। और 1000 भैंस थी। भैंस भी थी, 1000 भैंस थी, 10,000 गैया थी। जाने कितने घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ था। आश्रम के भीतर महाराज जी 25 तो कुआं, 52 बीघे में बना हुआ स्थान, जिसमें 3-4 हजार साधु हमेशा रहते थे। आजकल लोग कहते हैं कि अब तो साधु, उस जमाने में कितने साधु थे, अब साधु बहुत कम हो गए। माता जी क्यों साधु कम हो गए? अब हिंदुओं के एक ही बच्चा पैदा हो रहा, साधु कहाँ से बनेंगे? अरे भाई हमारा ये विषय नहीं है, फिर भी इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए वैसे तो कम से कम 1-1 दर्जन पैदा करो पुत्र, पर इतना न हो सके तो कम से कम 3 जरूर करो। एक को इतना उत्तम संस्कार दो कि वो साधु बन जाए, तो आपका गृहस्थाश्रम सफल हो जाए, आपके कुल खानदान का उद्धार हो जाए। वो ऐसा साधु बनाओ उसको कि अपने सहित पूरे जगत का कल्याण कर सके। एक कम से कम फौज में दो जो मोर्चे पे जाके लड़े देश के लिए, और एक कम से कम घर में रखो माता पिता की सेवा के लिए, आपकी सेवा करे। तो कम से कम हो तो भी 3 तो होने चाहिए। एक साधु बनाने के लिए, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, और एक किस लिए? हाँ, माता पिता की सेवा के लिए। यहां हम पंजाब में देख रहे हैं शर्मा जी, मैया बाप वृद्ध हो गए, बच्चे कहाँ हैं? एक है, बोले वो तो कनाडा में है, वो अमेरिका में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैया बाप की सुध लेने की किसी को फुर्सत नहीं। आपने संतान ही पैदा क्यों किया? संयुक्त परिवारों की व्यवस्थाएं समाप्त होती चली जा रही हैं, और संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं नहीं हैं तो गृहस्थाश्रम का सुख नहीं है। हमारे यहाँ साधु सन्यासियों के लिए लिखा है कि उन्हें अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए। विरक्त साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का कि हम पहले ऐसे थे, अमुक थे, तमुक थे, ये नहीं कहना चाहिए, मना है। फिर भी हम बता रहे हैं
जिस परिवार में हमारे शरीर का जन्म हुआ, 4 तो बाबा थे। कितने? 4 बाबा, 4 पितामह और 12 चाचा। कितने? 12 चाची, 12 चाचा, 4 बाबा और उनके सब तमाम लड़के बच्चे बहनें इतनी थी कि बचपन में राखी बांधते बांधते यहाँ तक राखी बंध जाती थी। और इतना बड़ा पूरा परिवार एक जगह रहता था। आप सोचिए, अलग अलग चूल्हे नहीं थे, एक रसोई सबकी बनती थी। और लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार बताओ जिनके चूल्हे की आग बुझती ना हो, इतने लोग घर में रहते हो, हमेशा कुछ न कुछ बन रहा है। तो लोग कहते थे कि पांडे महाराज के घर चले जाओ, उनका चूल्हे की आग बुझती नहीं है। 250-300 लोग रोज भोजन करते घर में। अब सब खत्म हो गया। कोई कहीं चला गया नौकरी करने, कोई कहीं चला गया। अब इतनी चिंता हो गई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा कि अब एक हो गया तो उसकी भी बड़ी चिंता करते हैं, एक को भी हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तो पहले साधु ज्यादा थे, अब साधु बहुत कम है। साधु बनने वाली फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। अब जो लोग हैं भी तो लोग कहते हैं अच्छे नहीं हैं। हम बनारस गए तो वहाँ कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा, उस समय कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा था। बोले ये साधु ने देश बर्बाद कर दिया, यूं त्यों उटपटांग बोलते हैं लोग। तो हम सुनते रहे। बोले महाराज, साधु अच्छे नहीं है। आप संत लोग क्या कर रहे हैं? पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार कम तो हो नहीं रहा है, साधु क्या कर रहे हैं? मैंने उनको कहा मैं उत्तर दूं आपको? बोले हाँ दीजिए। हमने कहा साधु न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, वो गृहस्थों के यहाँ से ही तो चल के आते हैं। तुम लोग बिगड़ गए हो तो बिगड़े हुए गृहस्थ से कोई थोड़े मोड़े संस्कार लेकर चलेगा तो कहाँ तक अपने संस्कार सुधारेगा? आप अच्छे हो जाओ तो आपकी संतति अच्छी हो जाएगी, संतति अच्छी हो जाएगी, उनमें श्रेष्ठ संत प्रकट होंगे। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वो भी तो किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, वो भी किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज किसी माता पिता के ही पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? पूज्य दंडी स्वामी जी किसी माता पिता के ही पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? ये इतने इतने ऐसे एक दो संत नहीं, हजारों सैकड़ों संत हैं, पर वे ही संत श्रेष्ठ संत हैं जिनके माता पिता के संस्कार उत्तम हैं। मातृकुल पितृकुल में संस्कार आपको नहीं मिले हैं तो आप अपने आप को कितना परिमार्जित करेंगे, आप अपने आप को कितना सुधारेंगे? इसलिए मातृकुल पितृकुल दोनों अत्यंत पवित्र होने चाहिए। तो उस जमाने की बात है, 2,500-3 हजार तो साधु रहते थे वहां बड़ी छावनी में। और वहां तई जानते हो ना, तई जिसमें मालपुआ बनता है, तो मालपुआ की तई उतरती नहीं थी, कई तई चढ़ी रहती थी, पुआ उतरते रहते थे। और साधु नहीं, कोई मनुष्य मात्र आ जाओ, सबको 24 घंटे प्रसाद। आधी रात को आ जाओ तो प्रसाद, 24 घंटे भंडार पंगत चलती थी, 24 घंटे रसोई, 24 घंटे भंडार पंगत। और फिर पूछा जाता था कि आप किस गांव से आए हैं? बोले हम अमुक गांव से आए हैं। तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोले 50 आदमी का परिवार है।
बोले 100 लोगों का दे दो इसको, घर ले जाएगा, गाड़ी लदवाओ सामान। फिर बोलते तुम्हारे मोहल्ले में कितने हैं? फिर बोलते गांव में कितने हैं? बोले गांव में 2500 की आबादी है। बोले 5000 लोगों के लायक पुआ इसके भर दो, कपड़ा दे दो, बर्तन दे दो और सबको बधाई दे दो, दक्षिणा दे दो। बैलगाड़ियाँ, इसलिए बैलगाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियों में भर भर कर भेजा जाता। तुमने तो खा लिया, पूरे गांव के लिए लेके जाओ। और वो जमाना था जो अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया था। तो अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा जी, ये कहाँ से इतनी व्यवस्था इसके यहाँ जुटती है। तो अंग्रेज गवर्नर आया बाबा श्री रघुनाथ दास जी के पास, और आकर गवर्नर ने कहा, सीता पादरी किसकी उपासना करता है? ध्यान में आई बात नहीं आई? माने किसकी उपासना करके इस चमत्कार प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है, जो इतना तुम्हारे यहाँ आता है, इतना लुटाते हो, इतना खिलाते हो लोगों को, ये कहाँ से आता है? आपकी क्या उपासना है? तो बाबा बोले, कोई उपासा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। अंग्रेज अपना हेड उतार के चरणों में रख के चला गया। रामनवमी का उत्सव हो जाता, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव हो जाता, तो आप पता लगवाते कि हनुमान जी को कितनी चढ़ोतरी आई। बोले हनुमान जी को इस बार चैत के महीना में 1 लाख रुपए की चढ़ोतरी आई। हनुमान की उस जमाने में 1 लाख रुपए। तो अपने यहाँ कितनी आई सनातन भगवान के दरबार में? बोले यहाँ 1.5 लाख आई या 2 लाख आई। हनुमान जी से ज्यादा। बोले भाई देखो, राजा से ज्यादा प्रजा की आमदनी हो ये अन्याय है। जितना ज्यादा है सब हनुमान जी को भेज दो। तो ज्यादा चढ़ोतरी आती वो हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को भेज दी जाती। अद्भुत बात है, अद्भुत। सुख सागर उन्हीं रघुनाथ दास जी का लिखा हुआ है, सुख सागर। पहले घर घर में लोग सुख सागर पढ़ते थे। तो पहले साधु बहुत होते थे, हमारे कहने का आशा ही है, बहुत साधु होते थे। अब धीरे धीरे साधु कम हो गए हैं। भैया संसार में संतुलन ठीक बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे विरक्त संतों का निर्माण होना ही चाहिए। अब कुछ समय आ जाएगा शर्मा जी, जो संतों की विरक्त परंपराओं को बचाने के लिए कहना पड़ेगा, अब भेंट मत दो, अब तुमको भेंट देना हो तो एक पुत्र दे दो जो अच्छा साधु बने और सनातन धर्म की सब प्रकार से सेवा कर सके। तो इतने साधु श्री नरसिंह मेहता के यहाँ रहते थे, और ये सब निठल्ले बाबा जी ये भी कुछ काम धंधा नहीं करते, और नरसिंह भी ताल मजीरा कूट कर केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करता रहता है, ये भी कुछ नहीं करता। ये इतना ऐश्वर्य कैसे है? तो जिति द्विज जाति दुख भयो अति गात, मान्यो बड़ो उत्पात दोष करे ना बिचारी है। ये बहुत दुखी हो गए गांव के। देखो किसी की भी महिमा को भगवान जब सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो भगवान की विभूति है ब्राह्मण। ये 2 भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है इस धरती पर। वैसे तो सारा विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, पर भगवान की 2 प्रत्यक्ष विभूति हैं। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय भगवान की साक्षात विभूति है, ये चलता फिरता परमात्मा है गाय। और 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है। इसलिए ब्राह्मण का और गौ का सदा आदर करना चाहिए। हाँ, क्या कहना। तो जो इतने ऊंची कक्षा पर प्रतिष्ठित हैं, वो जब विरोध करेंगे तभी भक्त की महिमा बढ़ेगी। इसलिए ये भी विचित्र बात है, भगवान सबसे पहले ब्राह्मणों को ही विरोध में खड़ा करते हैं। तो उनके अपने जाति बिरादरी के ब्राह्मण वही नरसिंह जी के विरोध में हो गए।
अरे बोले हमारी पंडागिरी, पूजा पत्री, पुरोहिताई, पंडिताई सब जय सियाराम हो गई, ये ताल कूटा आ गया, ये दिन रात कीर्तन करता है और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल होता रहता है, हमको तो कोई पूछने वाला नहीं। जूनागढ़ नगर में जो आता है सब सीधे नरसिंह मेहता के दर्शन करने चले जाते हैं, उनके सत्संग में चले जाते हैं, उनके कथा कीर्तन में चले जाते हैं। हमारा अब प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ठाकुर जी ने देखा ये जल तो रहे ही है, मैं अपने भक्त की कीर्ति को और अधिक सर्वोच्च कक्षा में कैसे प्रतिष्ठित करूं। भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं वे न कभी यश चाहते हैं, न कीर्ति चाहते हैं, न धन चाहते हैं। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से शून्य होते हैं। पर ठाकुर जी का स्वभाव, ठाकुर जी कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरी कीर्ति को प्रतिष्ठित त्रिभुवन में करते हैं उन भक्तों की कीर्ति को मैं प्रतिष्ठित करता हूं। तो ठाकुर जी तो इसी में जुगाड़ में रहते हैं, मेरे भक्त का यश कैसे बढ़े, मेरे भक्त की कीर्ति कैसे बढ़े। एक बार की बात है, श्राद्ध पक्ष आ गया, आने ही वाला है श्राद्ध पक्ष। कल चतुर्दशी है और परसों पूर्णिमा का श्राद्ध है, परसों से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष आया, तो इनके बड़े भैया पंडित बंशीधर मेहता इनके घर आए, नरसिंह जी के घर आए। आपने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, बड़े आदर से उनको बिठाया। तब उन्होंने कहा कि देखो भैया नरसिंह, पिताजी का श्राद्ध है अमुक दिन, तो तुम अपनी पत्नी के सहित सवेरे ही आ जाना, क्योंकि वहाँ रसोई बनानी होगी, ब्राह्मणों के चरण धोने होंगे, बहुत सेवा करनी होगी, तो आ जाना। आपने कहा मैं अवश्य आऊंगा, पिताजी का श्राद्ध है तो मैं जरूर आऊंगा, किंतु भाई साहब आप क्षमा करना, सवेरे से ठाकुर सेवा है, नित्य नियम है, तो अपने ठाकुर जी को भोग धराने के बाद जैसे ही जल्दी से जल्दी मुझे भगवत सेवा से जैसे ही अवकाश मिलेगा, हमारे नित्य नियम से अवकाश मिलेगा, हम तत्काल पहुंचेंगे। प्रातः काल का जो समय होता है वो नित्य नियम का होता है, कोई भी गृहस्थ हो या साधु हो, इसलिए प्रातः काल, अब डॉक्टर लोग कहते प्रातः काल घूमो, और जो 2-4 माला फेरते उनको तो बड़ा भारी पड़ता है घूमना, क्योंकि सवेरे वृत्ति जितनी एकाग्र होती है। आओ संत भगवान विराज, यहाँ आ जाओ। नरसिंह जी की कथा हो और साधु ना आवे तो कैसे काम चलेगा। साधु आते हैं, यही कथा चल रही है और साधु आ गए। तो राम जी प्रातः काल नित्य नियम का समय होता है। हम सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं, भोर में उठते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपना पूरा काम करने में लगभग 10 बज जाता है, और उसी बीच में यदि कोई दूसरा आ गया तो उतना समय खत्म हो जाएगा, तो उतना समय आगे बढ़ जाएगा, तब 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। भाई समय तो उतना ही है ना, आप दूसरे को दो दोगे तो आपका उतना समय घट जाएगा, और आपको अपना काम पूरा करना है तो उतने समय तक आपको बैठना पड़ेगा। तो नरसिंह जी ने कोई अनुचित बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था भाई साहब हम जल्दी से जल्दी अपने ठाकुर जी की सेवा करके नित्य नियम करके शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हो जाएंगे। इतना सुनते ही बंशीधर जी के मन में द्वेष तो पहले से ही था, उसको भयंकर क्रोध आ गया।
बस बस सुन लिया तुम्हारी बात। जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया उस पिता के प्रति श्रद्धा नहीं, कहते फुर्सत होगी तब आएंगे। नरसिंह जी ने हाथ जो, भाई साहब ये मैंने नहीं कहा कि फुर्सत होगी तो आएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएंगे। आप तो बात को बदल कर बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। तेरे जैसे जात कुजात के साधुओं को, भिखमंगों को इकट्ठे करके खिलाने पिलाने वाले को घर में बुलाने से मेरी प्रतिष्ठा कोई बढ़ेगी थोड़े ही। मैं बिल्कुल नहीं चाहता केवल लोक मर्यादा के कारण कि लोग कहेंगे अपने भाई को अपने पिता के श्राद्ध में नहीं बुलाया, इस लोक लाज के कारण हम तुमसे कहने आए। और तू ज्ञान उपदेश छांट रहा है कि हम अवकाश प्राप्त होने पर आएंगे। तो ऐसा है, हमारे यहां मत आना, अपने पिता का श्राद्ध वहीं कर लेना, अपने घर पर ही श्राद्ध कर लेना। नरसिंह जी ने कहा कि आप इस समय मेरे पिता के स्थान पर हैं, आप ही आज्ञा कर रहे हैं कि घर पर श्राद्ध कर लेना, तो कोई बात नहीं, हम पिताजी हमारे भी, हम घर पर श्राद्ध कर लेंगे। अब यद्यपि नरसिंह जी को अक्रूर जी सब कुछ व्यवस्था बना के गए थे, लेकिन भैया कोई कमावे तो एक पैसा नहीं और खर्च एकदम लुटावे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सामान्य की तो चले क्या, नरसिंह जी के घर में जो कुछ आया था सब तो लुटा दिया। अब अभाव जैसा हो गया। संत आते हैं तो आप कहते हैं भैया अब तो सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए जाओ, गांव में कुछ अन्न चून मिल जाए वो आ जाएगा, उसी से ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, उसी से व्यवस्था चलेगी, क्योंकि अब कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ के एक स्थान पर गए जहां एक विशाल चबूतरे पर नागर जाति के ब्राह्मण बैठा करते थे। ऐसा होता गांव में चौपाल होती, वहां बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं। तो ब्राह्मण वहां बैठे रहते थे। 2-4 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने आए, बोले महाराज आप हमारे घर में पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। वो ब्राह्मण तो द्वेष करते थे, तो उन ब्राह्मणों ने कहा अरे नरसिंह जी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध अब तक तो तुमने हम लोगों को न्योता दिया नहीं, इन मुंडे बैरागियों को ही भोजन करा रहे हो, इन्हीं की सेवा कर रहे हो, कभी अपनी जाति बिरादरी को बुलाया नहीं, और अब पिताजी के नाम पर श्राद्ध करने जा रहे हो। एक बार तो कम से कम जाति गंगा को बुलाकर अपने घर को पवित्र करवा लो। 700 घर थे नागर ब्राह्मणों के। कितने घर थे? 700 घर। 700 घर होंगे तो परिवार कितने, एक एक घर में कितने लोग रहते हैं। तो मैं चूल के, चूल जानते हो ना, मैं पूरी चूल के पूरी नागर जाति ब्राह्मण समुदाय को क्यों नहीं निमंत्रण कर लेते हो? क्या वे लोग प्रसाद के अधिकारी नहीं हैं? पूरी जाति गंगा को अपने घर पे बुला के अपने घर को पवित्र कर लो। नरसिंह जी ने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है, भगवत प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं। उन नरसिंह जी को ये पता नहीं था कि 2-4 नहीं, ये पूरे को गांव को न्योता दे देंगे, उनको ये पता नहीं था। उन्होंने तो सहज भाव से कह दिया था कि हाँ अच्छी बात है, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। इसी बात को उन द्वेष करने वालों ने स्वीकृति मान लिया और पूरे नगर के नागर जाति के ब्राह्मणों को न्योता दे के आ गए, भैया अमुक तिथि को नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध है, पूरी जाति बिरादरी को घर पे भोजन के लिए बुलाया, सबको वहीं प्रसाद माना। और महाराज बड़ी जोरदार दक्षिणा है, 10-10 गज का वस्त्र है सबके साथ, 2-2 कपड़े हैं और दक्षिणा है, बहुत सम्मान है। अब नरसिंह जी को पता चला तो नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मणिक गौरी से। मणिक गौरी ने कहा कि घर में सोना चांदी भी नहीं रहा, सब बेच बेच के साधु सेवा हो गई,
हमारे हाथ में सोने की चूड़ी है, कंकण है, ये ले लो, हमारे कुंडल हैं, सौभाग्य के चिन्ह हैं, ये भी ले जाओ। अब ये तो लेके आए, लेकिन इतने लोगों के भोजन की तैयारी तो उतने से हो नहीं सकती। 10, 20, 50 लोग खा लें, इससे ज़्यादा कैसे खाएंगे लोग, इतना तो धन नहीं था। तब उधार लेने के लिए आप गए कि भाई थोड़ा घी दे दो, कैसे भी कुछ तो खिला देंगे ब्राह्मणों को, लेकिन किसी ने दिया नहीं। एक सेठ था, नगर सेठ था जूनागढ़ का, उसके यहाँ गए, वो कुछ भक्त था। उसने कहा नरसिंह जी, ये तो हमें पक्का पता है कि आपके पास कुछ नहीं, आप फाफा चंद हो, कुछ नहीं है आपके पास, एकदम पूरे फकीर हो, आपके पास कुछ संग्रह नहीं है। तो आप उधार लेने की बात कर तो रहे हो, पर उधार हम सेठ लोग उसको देते हैं जिससे आशा होती है कि मैं ब्याज के चुका देगा, पर मैं ब्याज की तो चले क्या, आपके यहाँ से तो मूल आने की भी आशा नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी प्रतिष्ठा की बात है, तो हम सारा राशन तो आपके घर में पूरे ब्राह्मणों के झरा भंडारा का भिजवा देंगे, हमको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, बस एक बात है, हमको 2-4 भजन सुना दो, हम उसी को मान लेंगे कि हमको मिल गया। उस सेठ के मन में था कि चलो इस बहाने एक भक्त की सेवा और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो हमको भी पुण्य मिलेगा, इस भाव से। और नरसिंह जी अपना तानपुरा लेकर भजन गाने बैठे, तो भजन गाने में ऐसे तन्मय हो गए नरसिंह जी कि उनको यही भूल गया कि आज हमारे घर में श्राद्ध है, मेरे पिताजी के श्राद्ध में पूरी नागर जाति निमंत्रित है, वो सब बात भूल गए, भजन सुनाने में मग्न हो गए। और सेठ भी इतना प्रेम विभोर हो गया कि वो भी बेसुध हो गया भजन सुनने में, उसको भी होश नहीं रहा। अब ठाकुर जी ही नरसिंह मेहता का रूप धारण करके चले गए और बैलगाड़ियों पे सामान लाद करके भगवान अपने पार्षद उद्धव जी, अक्रूर जी आदि आदि अपने पार्षदों के सहित भगवान द्वारकाधीश वहाँ प्रकट हो गए। और अब तो महाराज रसोई बनने लगी। बोले केवल नागर जाति नहीं, नागर ब्राह्मणों के बाद पूरे नगर का भोज होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं। ओ महाराज, भगवान को कौन सी बड़ी बात, बड़ी बड़ी तैयारियां हो गई, कड़ाह चढ़ गए और थोड़ी ही देर में हजारों लोगों की रसोई बनके तैयार हो गई। अब श्राद्ध कराने के लिए पुरोहित जी की जरूरत थी, तो पुरोहित तो निश्चित होता ना परिवार के, तो असली नरसिंह जी तो भजन गा रहे हैं सेठ जी के घर में बैठ के, और ठाकुर जी नरसिंह मेहता के रूप में आए और पुरोहित जी से बोले कि पुरोहित जी, आप हमारे बड़े भाई के यहाँ श्राद्ध तो कराएंगे ही, थोड़ा समय हमारे यहाँ भी निकाल लीजिए, पिताजी का श्राद्ध करा दीजिए। इतना सुनते ही वो पुरोहित जी उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे देखो भाई, एक समय में एक ही जगह श्राद्ध कराया जा सकता, और तुम्हारे बंशीधर पूरे नागर ब्राह्मण समुदाय में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुमको कौन पूछता है। इसलिए तुम क्या सत्कार करोगे पुरोहित को। आज के पहले कभी पुरोहित जी का सम्मान किया है? 2 पैसा दक्षिणा दिए हैं पुरोहित को, आए पिताजी का श्राद्ध करा देना। मुझे फुर्सत नहीं है, और किसी ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना लो, मुझे तुम्हारी पुरोहिताई नहीं करनी, मुझे फुर्सत नहीं है। तब ठाकुर जी ने एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण, जो वेदों के बड़े भारी विद्वान थे, बड़े अकिंचन थे, बड़े गरीब थे और बहुत सरल थे, ठाकुर जी गए, बोले आप हमारे पुरोहित बन जाओ, आप हमारे पिताजी का श्राद्ध करा दो। तो पंडित जी बोले हाँ करा देंगे। अब देखिए एक श्लोक है, ज्ञान वृद्धा तपो वृद्धा
वयो वृद्धास्तथा परे ते सर्वे धन वृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किंकरा। ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध और वयो वृद्ध, इनकी बड़ी महिमा है। पर ये सबके सब जो धन वृद्ध होते हैं, धनी मानी होते हैं, उनके द्वार पर किंकर की तरह रहते हैं, नौकरों की तरह रहते हैं। तो पुरोहित जी भी चले गए, धन वृद्ध के यहाँ चले गए, नरसिंह जी के यहाँ नहीं गए। नरसिंह रूपधारी प्रभु ने श्राद्ध पंडित जी से करवाया, और वो जमाने की बात है महाराज जी, उस जमाने में 51 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। कितनी? जहां कौड़ियां चलती थी, छदाम चलते थे, उस समय ठाकुर जी ने जब कहते थे 1.25 रुपया दक्षिणा का होता है, उस समय ठाकुर जी ने 51 सोने की मोहरें दी, पूरे घर के लिए सोने चांदी के बर्तन दिए, साल भर का पुरोहित जी के घर में खाने का राशन सामान हो कुछ दे दिया, पूरा घर भर दिया। पुरोहित जी तो प्रेम के मारे उनकी आंख से आंसू बहने लगे। बोले अब हमको जगह जगह पंडिताई पुरोहिताई की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही जजमान बहुत है, नरसिंह भगत है। वो तो माला माल कर दिया। और महाराज जी हजारों लोगों ने भोजन किया, सभी ब्राह्मणों को 1-1 स्वर्ण की मुहर दक्षिणा में दी गई, सबको 5-5 वस्त्र दिए गए, सबको पात्र दिए गए, जूता छाता चप्पल खड़ाऊं सब कुछ दिया गया। अब पूरे जूनागढ़ में नरसिंह जी की जय जयकार हो गई। बोले भैया बड़े बड़े लोग हुए, पर इन 100-200 साल में ऐसा कोई देखा सुना नहीं गया जिसने अपने पिता के श्राद्ध में इतनी उदारता पूर्वक खर्च किया हो। आश्चर्य है कहाँ से आता है, कौन खर्च करता है। इधर सब काम हो गया, और सबके पालने के बाद नरसिंह जी की पत्नी मणिक गौरी को पा रही थी। नरसिंह जी भी पा चुके थे। कौन नरसिंह जी? असली नरसिंह जी नहीं, ठाकुर जी नरसिंह जी बने थे, वो भी पा चुके, और उसी थाली में उनकी पत्नी पा रही थी। और अब नरसिंह जी 2-4 किलो घी डिब्बा में लेकर के पहुंचे वहां, तो पत्नी को भोजन करते देखा। अरे बोले अभी ब्राह्मणों का न्योता नहीं हुआ, तुम पहले ही खाने लग गई। अरे बोले महाराज पूरी जाति के ब्राह्मण हजारों लोगों को लेके आप आए, पूरा भंडारा हो गया, आप भी पा चुके हो, आपके पाने के बाद मैं आपका प्रसाद थाली में ले रही हूं। आप रोने लग गए। देवी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, साक्षात प्रभु का तुमने दर्शन किया, साक्षात प्रभु का अधरामृत तुमने प्राप्त किया। अब यह प्रसाद हमको भी प्रदान करो। बड़े प्रेम से नरसिंह जी ने भी भगवत प्रसाद ग्रहण किया। और अब बेचारे वो जो पंडित जी थे, कौन? जो वस्तुतः पुरोहित जी थे, जो बंशीधर जी के यहाँ श्राद्ध कराने गए थे, तो जो श्राद्ध खा के आए थे ना बंशीधर जी के यहाँ, वे भी दौड़े दौड़े चले गए नरसिंह जी के यहाँ। देखो श्राद्ध आने वाला है, ब्राह्मण श्राद्ध में 2 जगह निमंत्रण यदि खा लेता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में एक ही यजमान के घर भोजन करना चाहिए, 24 घंटे में एक ही बार पाना चाहिए, न बाल भोग करना चाहिए न ब्यारू करना चाहिए। द्वारा भोजन करते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को तृप्त होकर पवाना पड़ता है। यहाँ तक लिखा है श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को लौटकर फिर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। स्नान करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता
स्त्री का समागम करता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसने खाया है उसके संपूर्ण पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है, और वे शुक्र में निवास करने वाले पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं, और श्राद्धकर्ता को भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध में बहुत विचार किया गया है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे। श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो कम से कम 2 काल की संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, ब्राह्मणों का दोष नहीं है। ब्राह्मण सोचते हैं भैया कनागत ही तो कम से कम कुछ आमदनी का समय है, ये 16 दिन आमदनी के हैं, और इसी को हाथ से निकल जाने देंगे तो आमदनी कैसे होगी फिर। अब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, 100-100 रुपये दक्षिणा देंगे मान लो, तो 5 जगह न्योता थोड़ा थोड़ा खाया तो कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर बुला लीजिए, एक रात्रि घर पर ही रखिए उनको, उनकी पूरी सेवा कीजिए, और 100 रुपया नहीं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो 11,000 21,000 दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए। तो महाराज वो तो 1,000 नहीं 2,000 गायत्री जप लेंगे तुम्हारे घर में रह के। उनको पता तो चले कि हाँ यजमान उदारता पूर्वक करेगा। अब यजमान कंजूसी करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो उनको विचारों को अपना गृहस्थाश्रम चलाना है, उनके मन में लोभ आ जाता है। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण उदार यजमान ही कर सकते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए समाज में, नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। यहां तक लिखा है शर्मा जी कि श्राद्ध में यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण न मिले और ब्राह्मण स्वयं श्राद्ध करना है तो अपने पुत्र को श्राद्ध में भोजन करा दे। यदि पुत्र में वो श्राद्धी ब्राह्मण के लक्षण है, वो भी न हो तो स्वयं अपना संकल्प करके श्राद्ध खा ले, लेकिन अपात्र कुपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। तो वो जो पुरोहित जी थे माता जी, उनको दक्षिणा मिली 1.25 रुपया। कितनी दक्षिणा मिली? और ये जो पंडित जी जिनको ठाकुर जी ने ले गए थे श्राद्ध के लिए, नरसिंह जी वाले, उनको कितना मिला? 51 स्वर्ण मुद्रा। और वहां तो सब ब्राह्मणों को एक एक सोने की मोहर मिली। अब पंडित जी बेचारे खुद ही कह चुके हैं कि हमने तुम्हारी यजमानी पुरोहिताई छोड़ दी, अब नाक तो कट गई, कैसे जाएं बेचारे। नरसिंह जी के यहाँ बाद में पहुँचे तो नरसिंह जी ने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से बढ़िया सब हो गया, आपकी मंगल कामना, आपकी शुभ कामना। तो इस प्रकार से आपका यश जो घटाना चाहते थे दुष्ट, पूरे सौराष्ट्र गुजरात में आपका सुयश छा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध है। क्या कहावत है? कहा करे रस खान को दुष्ट लवार, जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार। माखन चखने वाले माखन चोर यदि श्री कृष्ण सहायक हैं तो दुष्ट चोर लवार भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक दूसरी कथा भी आती है गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र में। यह दूसरा चरित्र है। वो दूसरा चरित्र यह है कि नरसिंह जी की पत्नी का धामवास हो गया था, पत्नी पधार गई थी और पत्नी के एकादशाह द्वादशाह त्रयोदशाह में ब्राह्मणों को निमंत्रित करना था। और उस समय
नरसिंह जी के पीछे पड़कर पूरी नागर जाति को निमंत्रित करवा दिया। और श्री नरसिंह जी बड़े व्याकुल थे और उसी समय 700 रुपया लेकर के हुंडी वाले संत आ गए। तो नरसिंह जी ने उस रुपए को भगवान के द्वारा भेजी गई व्यवस्था माना और उस भंडारे में उस राशि को खर्च कर दिया। ऐसा गीता प्रेस के उसमें लिखा है। तो ये अलग चरित्र हो गया और ये अलग चरित्र है जो पिताजी के श्राद्ध का है। अब हुंडी वाला चरित्र है। आजकल हुंडी चलती है कि नहीं चलती है? दूसरे रूप में चलती होंगी। पहले तो हुंडी का व्यवसाय करने वाले लोग होते थे, उनकी गद्दियां होती थी। बुंदेलखंड का एक शहर है, उसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है? वहाँ सनाढ़ ब्राह्मण हैं कुछ, और सनाढ़ ब्राह्मण उनके पीछे लगता है हुंडेत। क्या नाम लगता है? हुंडेत। तो हमने पूछा आप लोग सनाढ़ ब्राह्मण हो, हुंडेत क्यों लगाते हो? तो उन लोगों ने कहा महाराज जी हमारे पूर्वज लोग हुंडी का व्यवसाय करते थे। तो इतने धनी मानी थे उस नगर के ब्राह्मण तो उनकी हुंडी भारत के महानगरों में चलती थी। उनकी हुंडी इतने धनी मानी थे। आज भी उनका परिवार है, हुंडेतों का परिवार है। उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुआ जगन्नाथ जी का मंदिर है। बड़ा विशाल जगन्नाथ जी का उत्सव करते हैं वो लोग, रथ यात्रा का उत्सव करते हैं। खूब सुखी संपन्न है। तो एक मत यह भी है कि किसी जमाने में नरसिंह जी के पिताजी भी हुंडी का काम करते थे, पर उनके पधारने के बाद घर में वैसी सामर्थ्य रही नहीं, हुंडी की गद्दी समाप्त हो चुकी थी। और बंशीधर जी तो सरकारी नौकरी करते थे, वो थानेदार थे, वो कोई हुंडी का काम करते नहीं थे। पर जूनागढ़ में कुछ नागर ब्राह्मणों के यहाँ हुंडी का काम होता था। और उसी समय की बात है, कुछ साधुओं की जमात जूनागढ़ आई, क्योंकि वो साधु जा रहे थे सब द्वारिका। द्वारिका में कुछ ऐसा क्षेत्र आता था, आज के 60-70 साल पहले तक वहाँ लूटपाट हो जाती थी। कावा कठिन कठोर कावा जाति के भील होते थे, वो सब छीन लेते थे झाड़ी में। तो अब क्या उपाय हो? यदि द्वारिका में भंडारा करना है, उत्सव करना है, तो बीच में तो सब लूट लेंगे, छीन लेंगे जंगली कोल भील। तब क्या करें? तब हुंडी लिखवाई जाती थी। तो जूनागढ़ में हुंडी जमा कर दो, और वो कागज बीजक जब वहाँ दिखाया जाता था तो जिस सेठ की हुंडी है उसकी गद्दी वहाँ होती थी, वहाँ वो रुपया मिल जाता था। और उसका जो कुछ ब्याज है, हुंडी के काम का जो अपना कुछ पैसा है वो कट जाता था, बाकी जो मूल राशि है वो मिल जाया करती थी। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, तीरथ करत साधु आए, पुर पूछे को हुंडी लिख दे हमें, द्वारिका सिधारिवे, जेवे रहे दूसि कही जात ही भगावे भूषि, नरसी विदित साह आगे दाम डारिवे, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुन बिनती न टारिवे, दियो ले बताए घर जाय वही रीति करी, भरी अखबार मेरे भाग का बारिवे। तीर्थ यात्रा करते हुए साधुओं की जमात जूनागढ़ में आई। वहां चौपाल पर जाकर ब्राह्मणों से पूछने लगे कि यहाँ कोई हुंडी का काम करने वाला हो, कोई बड़ी गद्दी हुंडी की हो तो बताओ, हम वहाँ हुंडी लिखवाना चाहते हैं। वो तो सब द्वेष करने वाले थे नरसिंह मेहता से। उन्होंने कहा पूरे नगर में एक ही सेठ है नरसिंह, जिनकी हुंडी पूरी दुनिया में चलती है। द्वारिका में तो उनकी बहुत बड़ी गद्दी है। अरे क्या कहना, बहुत बड़ी गद्दी द्वारिका में। लेकिन एक बात समझ लेना,
आप वहां उनके घर जाओगे तो वो लगेंगे नहीं सेठ साहूकार जैसे, गोपी चंदन का तिलक लगाए हुए, खूब तुलसी की मालाएं पहने हुए और एक तारा लिए, पैर में नूपुर बांधकर नाचते हुए भगत जी के रूप में मिलेंगे। लेकिन तुम उनको सामान्य भक्त मत समझना, वो बहुत बड़े सेठ हैं। उनसे बड़ा अमीर इस क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं, उनकी हुंडी दूर दूर तक चलती है। बस नरसी विदित शाह, बहुत बड़े शाह है नरसी शाह, आगे दाम डारिवे, उनके सामने तुम पैसा पटक देना, उनके सामने तुम पैसा पटक देना और कहो महाराज किसी भी कीमत पर आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी। आप तो हुंडी लिखी दी, फिर भी वो नहीं लिखेंगे। देखो कितना बढ़िया से सीधे साधे महात्माओं को बहका दिया उन दुष्टों ने। बोले फिर भी वो लिखेंगे नहीं। वो लाख मने करें कि हम व्यापारी नहीं हैं, हमारे कोई हुंडी का काम नहीं होता है, तो भी उस बात को बिल्कुल सत्य मत मानना, हम जो कह रहे हैं वही समझना। हाँ, बहुत बड़े व्यापारी छोटे मोटे छोटी मोटी हुंडी लिखते नहीं, इसलिए वो मना कर देते हैं। उनके चरण पकड़ गिर जाओ, उनके चरण पकड़ करके गिर जाना और कहना हम आपके चरण ही तब छोड़ेंगे जब हुंडी लिख दोगे। वे बार बार रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे पर उनकी एक मत सुनना, हुंडी लिखवा कर ही दम लेना। अब यह षड्यंत्र जो रचा गया, इसके पीछे भाव क्या था? इसके पीछे भाव ये था कि इतनी बड़ी राशि जबरदस्ती साधु दे के चले जाएंगे और ये तो खुद ही भिखमंगा है, इसका कुछ धंधा पानी तो है नहीं, हुंडी भुनेगी नहीं। तो ये साधु 400-500 साधु, इतनी बड़ी जमात, ये टूट कर आएंगे और मार मार कर इसकी जान ले लेंगे। कितनी बड़ी सोच है, कितनी उत्तम सोच है। आप सोचिए कि हम तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, साधुओं की पंचायती मार इस पर पड़ेगी और इसको अपनी नानी याद आ जाएगी। ये हमेशा के लिए ये झंझट हम लोगों का दूर हो जाएगा। और साधु गए, साधुओं को देखते ही नरसिंह जी ने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया, संतों के चरण धोए, उनके मस्तक पर चंदन लगाया, पुष्प अर्पित किया और कहा कि आज हमारे भाग्य जग गए, इतने संत आ गए। पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज गोरे दाऊ के श्री महंत जी बड़े भाव में भर के गाते थे, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, हाँ घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। ये कबीरदास जी का पद है और रैदास जी का पद है। आज के दिवस की लेऊं बलिहारा, मेरे घर
आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस गाइए। की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आंगन बंगला भवन भयो पावन, आंगन बंगला भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवारूं, तन मन धन संतन परवारूं। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कथा कहें अरु अर्थ विचारें, कथा कहें अरु अर्थ विचारे। आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे।
घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और संत मलुकदास जी तो और विलक्षण बात कहते हैं। मलुकदास जी के पूर्वज पंजाब के थे। इनके पूर्वज भक्त प्रवर श्री बेणी राम जी खत्री, ये अमृतसर क्षेत्र से व्यापार के सिलसिले में प्रयाग के पास कड़ा पधारे थे। वो वहाँ जाकर कड़ा में बस गए। उस समय में मुगल काल था, व्यापार का बड़ा केंद्र था कड़ा। तो बेणी राम जी और बेणी राम जी के पुत्र हुए जठरमल जी, उन्होंने भी व्यवसाय किया, कपड़े का कंबल का व्यवसाय था। और जठरमल जी के पुत्र हुए सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी के पुत्र हुए संत मलुकदास जी। तो इसलिए मलुकदास जी के पदों में पंजाबी शब्दों का खूब प्रयोग है। अवधी भाषा तो है ही है, क्योंकि अवधी वो क्षेत्र है, बाकी घर में लगता है पंजाबी बोली जाती होगी। इसलिए उनके काव्य में कई पदों में तो बहुत पंजाबी है। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें। मलुकदास जी कह रहे हैं, माई इम नाच मना नंद दा कान्हा खेल दा ग्वाली दी गोद बिछे। पूरा पंजाबी है कि नहीं? माई इम नाच मना नंद दा कान्हा खेल दा ग्वाली दी गोद बिछे। तीहू महीने दा बोल दा चाल दा तदी अहिरनी गल पूछे। गल माने बात पूछ रही है। छोहरा चंचल कुन्हरी चाटदा माखन शामनु बहुत रुचे। दास मलूकते गुजराना ही नैन तिहुनो जान चुके। अब कई पद तो ऐसे हैं कि बिल्कुल पंजाबी है। और जो पद हम कहना चाहते हैं वो पद ये है, गाने में समय लग जाएगा इसलिए सीधे सीधे बोल देते हैं। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए। हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। क्या करें, हम तो बहुत गरीब आदमी, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बोले एक टोकना दाल बना दो, एक टोकना भात बना दो। दाल भात की भगति है बातन की नाही। मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे। शीस काट दीजे बेखट का अरु पानी। तीन लोक में सारे उतर गए जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपना जीवन संत सेवा में ही लगाएंगे। महाराज जी पुराणों में लिखा है, जो श्रद्धा पूर्वक वैष्णव की संत की मुख रूपी अग्नि में एक मुट्ठी अन्न की आहुति देता है,
लिखा है तदन्नम मेरुना तुल्यम वर्धते च दिने दिने, वह एक मुट्ठी अन्न सुमेरु के समान बढ़ जाता है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए गौ सेवा, संत सेवा करने वाले को कभी टोटा होता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वो साधु बेचारे भोले भाले, उन्होंने तो नरसिंह जी की पूजा स्वीकार करने के बाद कहा, भैया नरसिंह भगत, आपके बारे में हमने जो कुछ सुना था उससे कई गुना अधिक आपके सामने आकर देख लिया। हम पूरे भारतवर्ष का विचरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी साधु में प्रीति तो हमने किसी में नहीं देखी। इतना प्रेम आप संतों से करते हैं। नरसिंह जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, भगवान अब आप आज्ञा करें, क्या सेवा करें? बोले हाँ, अब काम की बात करिए आप। देखो भक्तराज, हमारी हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी हंसने लगे, बोले महाराज किसने आपको बहका दिया? हम तो भीख मांग कर खाने वाले हैं, कहाँ हमारे पास हुंडी तो धनी मानी सेठ साहूकारों का काम होता है, हमारी कोई हुंडी नहीं चलती है। बोले महाराज आप लाख मने करो, पर हमको पक्का पता है कि इस देश में जूनागढ़ में हुंडी का बहुत बड़ा काम होता है, और जूनागढ़ में सर्वोपरि हुंडेत तो आप ही हैं। आपकी हुंडी तो पूरे देश विदेश में चलती है, द्वारका में तो आपकी प्रधान गद्दी है। नरसिंह जी ने बहुत मना किया, शपथ पूर्वक मना किया, संतों में आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? बोले हम एक नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो जैसी पट्टी पढ़ाई थी, 700 स्वर्ण मुद्राएं, 700 सोने की मुहरें, और नरसिंह जी के सामने ढेरी लगा दी और कहा बस आपको तो लेना देना ही पड़ेगा, और यदि आप नहीं लेंगे ना तो हम लोग प्राण दे देंगे। महाराज प्राण तो मत दो, तो 700 रुपया गन ढेरी कर दई आगे, पग देवो लिख कही बार बार है। बार बार चरण पकड़ लिए। महाराज मैं गृहस्थ हूँ, आप विरक्त साधु सन्यासी हैं, आप हमारा पैर पकड़ रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं, हमको नरक क्यों ले जाएंगे? बोले तो नरक से इतना डर है तो जल्दी कर हमारी हुंडी लिख। अरे बोले भाई हम हुंडी, हमारा काम धंधा व्यवसाय हो तब न हम हुंडी लिखें। कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको तो हुंडी लिखनी पड़ेगी। तब आप समझ गए कि ठाकुर जी ही कोई लीला कर रहे हैं। तब जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए। इसमें एक एक पैसे की तकलीफ हो रही है, साधुओं को खुद मधुकरी भिक्षा मांगनी पड़ रही है। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा के लिए व्यवस्था भेज दी है। और देखो आकाश वृत्ति से जहां काम चलता है वहां ऐसी व्यवस्था होती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, व्यवस्था करने वाले ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। आपको तो इस सिद्ध पीठ में पद पद पर अनुभव होता होगा, यहाँ कहीं भी पैसा चढ़ाने की जगह नहीं है, कहीं दान पेटी नहीं है कि यहाँ पैसा चढ़ाओ। जब पैसा चढ़ाने की ही मनाही है तो कहीं से कोई रसीद, कट्टा, चंदा, चिट्ठा, दान, ये तो कुछ होता नहीं। लेकिन इसके बाद भी सब कार्य संचालित हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसी को कहते आकाशवृत्ति, भगवान के संकल्प से चल रहा है। श्री दंडी स्वामी जी के तप के प्रभाव से चल रहा है, उनके भजन की महिमा से चल रहा है, और आप लोगों जैसे समर्पित जो स्वामी जी के भक्त हैं उनके माध्यम से चल रहा है। उसको ठाकुर जी की ही प्रेरणा आपने समझ कर ले लिया, और फिर बढ़िया खीर मालपुआ की रसोई बनी,
और खूब संतों ने प्रेम से जीमा। और आश्चर्य की बात थी, सब संतों को उन्होंने वो जो आई थी ना सोने की मोहरें, सबको एक एक मोहर बांट दी सोने की, और जो बचा खुचा था वो 700 रुपया वहीं खत्म कर दिए नरसिंह जी ने, कल के लिए नहीं रखे। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है शर्मा जी, आज खाए और कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कबीरदास जी कहते उसको हम अपनी जमात में नहीं रखते, जो आज खाने के बाद कल की बाट जोड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके महाराज फलाहारी करते थे। उनके कोई प्रेमी भक्त होते थे, बड़ी पवित्रता से कोई रबड़ी बना के ला रहा है, तो कोई सेव का हलवा बना के ला रहा है, कोई बादाम का हलवा बना के ला रहा है, बड़े बड़े चीज़ बना के लाते थे। तो तुरंत राम जी को भोग लगवा करके पहले जो लाया है उसी को देते। पहले महाराज हम तो आपके लिए लाए, बोले तुम खा लोगे तब हमें संतोष हो जाएगा, कुछ मिला के तो नहीं लाया है, इसलिए जो लेके आवे उसको पहले खिलाओ। हंसकर बोलते थे, भाई तू खा लेगा तो हमें संतोष हो जाएगा, तो उसको दे देते। फिर बांटते, बढ़िया चीज़ होती, रबड़ी है, मलाई है, तो कलाकंद है, तो इच्छा होती ना कि वो चला गया, वो चला गया। तो कहते महाराज जी अमुक बिहारी जी दर्शन करने गया, थोड़ा बच गया, नहीं नहीं बचाना नहीं, बचाना नहीं, स्वयं इतना कण लेते, बचाना नहीं, और भगत को देख के जितने लोग उपस्थित होते सब में बांट देते। और फिर बोलते, आज खाए कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कभी कहते ताकू गोरख संग न रखे, कभी ये भी कहते थे। और दूसरी बात, कोई कहता महाराज जी पुजारी जी तो गए हैं बिहारी जी दर्शन करने, तो बोले भटकने दो, घूमने फिरने दो बिहारी जी, उनकी प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। क्या कहते थे महाराज जी? हाजिर में हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं, जो गया सो गया, जाने घूम भैया बिहारी जी दर्शन कर, जो सामने उपस्थित है उसको मिल जाएगा। ऐसा था उनका बांटने। पहले 2012 से तो भगवत कृपा से हमने भगवत प्रेरणा से संतों की आज्ञा से नियम ले लिया कि कोई वस्त्र कोई द्रव्य न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कथा कीर्तन के माध्यम से नहीं लेना। हाँ, अब कोई गौ सेवा संत सेवा के लिए स्थान में सेवा करना चाहता है तो स्थान में तो यहाँ भी कोई सेवा करता, तो सेवा के लिए करने वाले को मनाही थोड़ी है कि हमारी तरफ से भंडारा हो जाए या हमारी तरफ से प्रसाद हो जाए, तो मनाही नहीं। व्यक्तिगत कोई सेवा किसी से किसी प्रकार की नहीं ली जाती। पहले भी कोई मांग जांच नहीं थी, पर कुछ पोथी पर आ गया तो उसको खर्च किया जाता। तो एक बार सुदामा कुटी में कथा हुई, कुछ कलकत्ते के मारवाड़ी लोग थे, उनकी कथा थी, तो बढ़िया बढ़िया धोती आ गई, बढ़िया रेशमी धोती, कलकत्ते की पाट की धोती, बनारसी धोती, रुक्मिणी विवाह में आ जाते ना, तो धोती आ गई। तो हमने सोचा कि मंदिर में राम जी के लिए पोशाक बढ़िया बन जाएगी, इनकी रेशमी कपड़ा है, बढ़िया मंदिर का पर्दा पिछवाड़ी पोशाक बन जाएगी, यही भाव था। और बर्तन कुछ स्वर्ण के आभूषण और कपड़े वो सब आए। महाराज जी बाहर ही बैठे रहते थे नीम के नीचे, एक लंगोटी लगाए हुए। तो लोगों ने पोटरी में बांधकर सब सामान रखा, रख रख यहाँ रख रख, सब रखवा लिया सामने। हमसे बोले जाओ जाओ गोपेश्वर महादेव दर्शन करके आओ। तो हम चले गए गोपेश्वर महादेव दर्शन करने। लौट के आए तो हमने सोचा कि शायद वो सामान कमरे में रखवा दिया होगा। और आते ही महाराज जी क्या बोले, देखो तुम्हारा बहुत बड़ा भार हमने उतार दिया। हमने कहा महाराज जी कौन सा भार? बोले वो सामान लेके आए थे ना, ब्रजवासिन मैया आई थी दर्शन करवे, उनके जाओ जाओ री टोला मोहल्ला में जो कुछ बुलाओ, प्रसाद बटराओ भागवत जी को। तो बोले मोहल्ले की माताओं को सब दे के खत्म कर दिया कपड़ा लत्ता।
अपने आप कुछ बिना मांगे जांचे कुछ स्टील के बर्तन, थाली, कटोरा, गिलास इकट्ठे हो गए, उनको नज़र में नहीं थे, उनको नज़र में पड़े 4-5 बोरा कम से कम बर्तन था। हमसे बोले प्रयाग कुंभ में जा रहे हो? उनके हाँ, ले जाओ इनको। उनके महाराज जी क्या करेंगे? देखो बेचना तो है नहीं, क्यों? दान में मिली चीज़ बेचना नहीं चाहिए। यहाँ से जाने के बाद खीर मालपुआ की रसोई करना और यही थाली, कटोरा, गिलास सब फेर देना, और जब पंगत हो जाए, दक्षिणा बट जाए, तो हाथ जोड़ के साधुओं को कह देना, महाराज हमारे यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जिसने जिस बर्तन में पाया वो ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। तो बोले सब 10 बोरा नहीं, 20-50 बोरा होगा तो खत्म हो जाएगा सारा। बोले शनिचर गया, गया शनिचर गया, लोहे को शनिचर कहते थे, चला गया शनिचर, चला गया शनिचर। और महाराज ऐसा विलक्षण जीवन था, शर्मा जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। एक ही लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी, 1 लंगोटी, 1 अचला और 1 गमछा, बस। न दूसरा गमछा, न दूसरी लंगोटी, न दूसरी साफी, न दूसरा अचला, 1 लंगोटी में बैठे रहते। कहीं जाते तो अचला पहन लेते। साल में 10-20-50 बार अवसर आता होगा अचला पहनने का, बाकी तो नंग धड़ंग बैठे रहते, 1 लंगोटी में बैठे रहते। नीम के नीचे तखत के ऊपर, तखत पर कुछ बिछाते बिछाते नहीं, आसन भी इतना सा, लेट जाएं तो कमर से नीचे पैर सब जमीन पर और सिर सब जमीन पर, जटाओं का तकिया बन जाता था। न जीवन में कभी तेल लगाया, न जीवन में कभी साबन लगाया, न जीवन में कभी दर्पण देखा, फोटो भी नहीं खिंचाते थे। तो फिर भी लोगों ने उस समय कहीं कहीं फोटो खींच लिया तो है, फोटो भी नहीं खिंचाते थे। तो महात्माओं की बात है, किस प्रसंग में कह रहे थे ये बात? हाँ, महात्माओं के प्रसंग में कह रहे थे। तो जो पैसा आया था उसको भी भोज भंडारा करके और मोहरों को दक्षिणा में बांट करके नरसिंह जी ने समाप्त कर दिया। अब वो लोग सब कहने लगे कि अरे हाँ, ये निश्चित बहुत बड़ा सेठ है। क्यों? कि देखो इतना सब सोने की मोहर दक्षिणा में बांट दी और इतना सब खर्च कर दिया, इसका मतलब है कि रुपए पैसे का कोई इनके पास पारावार नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रसन्न होकर साधु चले गए और नरसिंह जी ने वो सारा धन संतों को खिला दिया। क्यों? संतों को खिला दिया, मानो इस भाव से खिलाया कि ठाकुरी सांवल शाह के पास हुंडी भेजनी है तो हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं, साधुओं को खिलाया हुआ भगवान तक पहुंच जाता है। तो इस साधुओं को खिलाकर 700 रुपया खर्च कर देंगे, समाप्त कर देंगे तो वो सब भगवान के पास तक पहुंच जाएगा। एक सत्य घटना है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना में एक बड़े भक्त सेठ रहते थे। उन सेठ के पास एक ब्राह्मण देवता पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमको जगन्नाथपुरी दर्शन की इच्छा है, आपकी कृपा हो जाए तो हम जगन्नाथपुरी चले, माने कुछ मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दें तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन कराएं। तब सेठ जी ने मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दी और व्यवस्था करके 100 रुपया दे दिया। उस सस्ते जमाने की बात है। 100 रुपया पंडित जी को दे दिया। बोले 100 रुपया तुम जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देना हमारी तरफ से। बोले ठीक है। अब पंडित जी जहाँ होके जाते, किसी न किसी संत के यहाँ रुकते तो उस रुपया में से संत सेवा कर देते। उस जमाने में बहुत सस्ते में आता था। 1 रुपये के
मन भर तो चना आ जाते थे, 1 रुपए के 1 मन चना आ जाते थे, सस्ता जमाना था। तो 1 रुपया 2 रुपया वहीं भेंट कर देते, राशन पानी मंगा लो, साधुओं के भंडारे में काम आएगा। ऐसा होते होते 98 रुपया खर्च हो गए। कितने? अब बचे कितने? 2 रुपया। तो 2 रुपया उन्होंने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। पुरी पहुंचकर 2 रुपया जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने पटना वाले सेठ जी को दर्शन दिया स्वप्न में, और दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे 98 रुपये हमारे पास पहुंच गए हैं, हमने सेवा में स्वीकार कर लिए। कहकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। सेठ जी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो जगन्नाथ, हम तो गए नहीं जगन्नाथपुरी, पर जगन्नाथ जी का हमें दर्शन हो गया। और जगन्नाथ जी ने यह भी कह दिया कि हमने 98 रुपये तुम्हारे स्वीकार कर लिए। तो हमने तो 100 भेजे थे, पंडित जी ने 2 रुपये बचा लिए क्या? अथवा हो सकता है खर्च हो गए होंगे, ज़्यादा खर्च हो गया होगा, जो कुछ भी बात है। जब पंडित जी लौट के जगन्नाथ जी से आए, उनके लिए निर्माल्य प्रसाद, खाजा प्रसाद लेके आए, जगन्नाथ जी का पटका चीर लेके आए, सेठ जी को दिया। तो सेठ जी ने पूछा, कहो पंडित जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए? बोले हाँ बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। तो आप अन्यथा मत मानना, हमने जो सेवा दी थी वो अर्पित कर दी। सेवा करते हुए गए, 2 रुपये बचा था, वो 2 रुपये हमने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। तब सेठ जी के नेत्रों से श्रुधार बहने लगी, पंडित जी की आंखों से श्रुधार बहने लगी। जितना धन साधु सेवा में गया उतना पूरा जगन्नाथ जी के पास पहुंच गया। 2 रुपया जगन्नाथ जी को दिया, वो जगन्नाथ जी ने कहा हमको नहीं मिला, पर 98 रुपये जो साधु सेवा में व्यय किया गया वो जगन्नाथ जी को मिल गया। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा में जो कुछ भी आप करेंगे वो सीधे भगवान तक पहुंच जाएगा। तो श्री नरसिंह जी ने हुंडी लिखी, सिद्धि परम श्री शोभा धाम, श्री द्वारिका धाम निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सांवल शाह जी वसुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास की राम राम वांछना। आगे यह निवेदन है कि इन साधुओं से नगद 700 रुपये आपके नाम से हमने ले लिए हैं, और ये हुंडी लिख दी ताकि सनद रहे और समय पर ये काम आवे। आप हुंडी पत्र के मिलते ही कृपा करके इनको 700 नगद स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान कर देना जी। आपका दास नरसिंह दास। साधुजन हुंडी मिलते ही द्वारिका धाम पहुंचे, और वहां सांवल शाह जी मिले नहीं। खोजते खोजते थक गए, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जब तक साधक स्वयं पुरुषार्थ करता है भगवत प्राप्ति का, तब तक भगवान नहीं मिलते। जब साधन करते करते चकनाचूर हो जाता है थक करके, और सोचता है हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य कहाँ, करोड़ कल्प तक भी साधन करें तो भगवत दर्शन नहीं होगा। ये दर्शन तो कृपा के अधीन है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे एकमात्र करुणामय स्वामी हैं। आप अपनी ओर से कृपा करके मुझे मिल जाएं तो संभव है, हमारी ऐसी सामर्थ्य कहाँ। इस प्रकार से दीनहीन होकर, आर्त होकर पुकारता है, तब मिलते। दूसरी बात ये थी मिलने में विलंब की, कि जब सांवल शाह की गद्दी नहीं मिली तो वो लोग सब नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे। भगवान ने सोचा कि जितना हमारे भक्त को गाली पढ़ोगे उतना दूर हम चलते चले जाएंगे। अंत में 2 दल हो गए। कुछ ऐसे भी हो गए, वो कहने लगे रे भाई, वो तो बेचारे भगत जी बार बार हाथ जोड़ रहे थे, शपथ खा रहे थे कि मैं हुंडी का काम नहीं करता,
हम लोगों ने हठात बलात् दिए हैं, तो भगत जी को गाली देने से कोई फायदा, नरसिंह जी के लिए बुरा भला मत कहो। अब सब हारे थके गोमती सागर संगम पर पड़े थे, तब ठाकुर जी ने देखा अब ये थक कर चूर हो गए, आर्त हो गए, अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। तब श्री ठाकुर जी पधारे। साह को स्वरूप करी आए कांधी, थैली धरे कौन पास हुंडी, दाम लीजिए गनाए। सेठ का रूप धारण करके, सांवल सेठ का रूप धारण करके ठाकुर जी आए। बोले हुंडी गिनाओ भाई, किसके पास हुंडी है? नरसिंह जी की हुंडी कौन लेके आया है? तब बोल उठे ढूंढिहारे। साधु पड़े थे, उठकर खड़े हो गए। अरे बोले महाराज आपको खोजते खोजते हम थक गए, बड़ा अच्छा हुआ जो आपका दर्शन हुआ। और सांवल साहब बोले कि हमको आने में विलंब हुआ, इससे हमको लाज आ रही है, हमको संकोच लग रहा है, आपके पास कैसे आवें। विलंब का कारण ये है कि आप जहाँ जहाँ हमको खोज रहे थे वहाँ मैं रहता ही नहीं हूँ। आप हमको बाजार में खोज रहे थे, हम भीड़ भाड़ हाट बाजार में मिलते नहीं, हम तो कहीं एकांत में मिलते हैं। हमारा पता सब लोग नहीं जानते, जाने को हरिदास, कोई एक हरिदास मेरा पता जानता है कि मैं रहता कहाँ हूँ। और आपने तुरंत हुंडी गिना करके, हुंडी लेकर के 700 रुपया दे दिए और कहा, एक पत्र लिख दिया कि हे नरसिंह जी आपने मेरा कलंक धो डाला। हमको लोग चोर जार शिखामणि कहते थे, आज आपने सांवल सेठ, सांवल साह लिख करके हमारे चोरी का कलंक मिट दिया। आपने बड़ा उपकार किया। तो अब हमारी प्रार्थना है कि धन माल की कोई कमी नहीं है, रोज रोज हिंदी लिखा करो, जिससे कम से कम एक काम तो हमको आपने दे दिया। हम तो बिना काम धंधे के भटक रहे थे, बेरोजगार, एक रोजगार हमको मिल जाएगा हुंडी लिखने का, हुंडी देने का। तो और बोले कि चलो भाई सब हमारे यहाँ भोजन करो, सब संतों से कहा। संतों ने पूरे द्वारिका का झरा भंडारा किया, ब्राह्मणों का साधुओं का भंडारा किया और उन साधुओं को निमंत्रित किया। सांवल शाह ने अपने भवन में, हवेली में, वो दिव्य द्वारिका थी, सबको स्वर्ण के थालों में साधुओं को भोजन कराया, सबको सुंदर वस्त्र दिया, पीतांबर दिया, सबको बढ़िया दक्षिणा दी। तो कहने लगे भैया, और वहाँ जाकर संतों ने क्या देखा महाराज जी, वहाँ जाकर संतों ने देखा कि सैकड़ों गद्दियाँ लगी हुई हैं, मुनीम लिखा पढ़ी के काम में लग रहे हैं, सब लिखा पढ़ी। संतों ने कहा ये क्या है? बोले नरसिंह जी का काम धंधा, ये सब हम लोग गुलाम हैं नरसिंह जी के, ये सब उन्हीं का काम धंधा चल रहा है। और इतना काम होता है हुंडी का? बोले हाँ ये तो बहुत छोटा काम है, हम नरसिंह जी के सेवकों में सबसे छोटे सेवक हैं, लो हम तो नरसिंह जी के गुलाम हैं। अब तो संत वहाँ से आए, अरे बोले भैया धन्य है नरसिंह और धन्य है नरसिंह के गुलाम, गुलाम जैसे तो लगते नहीं, कितने सुंदर हैं सेठ सांवल साह, कैसे घुंघराले केस, कैसे बड़े बड़े नेत्र, कितना अद्भुत स्वरूप है, धन्य है भैया धन्य है। और महाराज वो सब साधु जूनागढ़ आए और जूनागढ़ आकर के नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी पहले देख करके तो घबरा गए, ये साधु आए हैं झगड़ा करेंगे तो नहीं, क्यों, तो हुंडी तो झूठी थी। पर जब देखा कि साधु बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, तब नरसिंह जी को बड़ा संतोष हुआ। नरसिंह जी ने साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया, संतों को बिठाया, उनके चरण धोए, उनका मस्तक पर चंदन लगाया, माला पहनाई। बोले महाराज कहो क्या समाचार है? अरे बोले भैया पहले तो बड़े परेशान हो गए, सांवल साह मिले नहीं, बाद में जब खोजते खोजते थक गए, गोमती सागर संगम पर पड़े थे, रो रहे थे कि हमारा बड़ा खून पसीना का जैसे तैसे दक्षिणा इकट्ठी की थी
और इसलिए कि द्वारिका में जाकर भंडारा करेंगे, एक कौड़ी किसी के मुख में नहीं गई, सब चला गया, धन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। बड़ी दुख की बात है। उसी समय आपके सेठ सांवल शाह आ गए, ऐसे ऐसे हमारा आतिथ्य किया।